नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पद्म पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा की जाती है। ये सभी गतिविधियों या विषय के क्षेत्र में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है। पद्म पुरस्कार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि ये पुरस्कार विभिन्न विषयों या गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि क्षेत्र में दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1954 ईस्वी में हुई थी और वर्ष 1978 ईस्वी, 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। इसके बाद में यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि एक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की संख्या मरणोपरांत और विदेशियों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो पद्म पुरस्कार होते हैं तो पद्म पुरस्कार में जो है मरणोपरांत और विदेशियों को छोड़कर 120 पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। जब मरणोपरांत और विदेशियों को शामिल कर लिया जाता है तब 120 से अधिक हो जाता है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कौन कौन? पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जो पद्मश्री है ये प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। आगे चलते हैं। इनसे संबंधित जो MCQ है तो MCQ को हल कर लेते हैं कि पहला है वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो वर्ष 2024 में 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। यानी कि 5, 17, 110 पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार की घोषणा किस दिन की जाती है। जो पद्म पुरस्कार है उसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर की जाती है। तो ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है। पद्म पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया। ऑप्शन सी सही है। उन 5 लोगों को देख लेते हैं। सुश्री वैजयंती माला बाली, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। दूसरी हैं कोनिडेला चिरंजीवी। श्री कोनिडेला चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में दिया गया, ये आंध्र प्रदेश के हैं। श्री M वेंकैया नायडू को दिया गया, ये सार्वजनिक मामलों में और ये आंध्र प्रदेश के हैं। विंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत दिया गया है, ये सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया है, बिहार से संबंधित है ये। और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये तमिलनाडु राज्य के हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2024 में जो है पद्म पुरस्कार के क्षेत्र में 30 महिलाओं को
पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण पुरस्कार 17 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन सी सही है। अब ये जो है 17 लोग हैं, इनको देख लेते हैं। पहले है फातिमा बीबी, इनको मरणोपरांत दिया गया है। सार्वजनिक मामलों में ये केरल राज्य के हैं। होर्मुसजी एनकामा को दिया गया, ये साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है और ये महाराष्ट्र के हैं। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, ये पश्चिमी बंगाल के हैं। और सीताराम जिंदल को दिया गया, इनको व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में दिया गया है, ये कर्नाटक राज्य के हैं। यंग लियू को दिया गया व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में, ये ताइवान के हैं, ये विदेशी हैं। अश्विन बालचंद मेहता को दिया गया दवा के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के हैं। और सत्यव्रत मुखर्जी को मरणोपरांत दिया गया, ये सार्वजनिक मामलों में है के क्षेत्र में दिया गया, ये पश्चिमी बंगाल के हैं। राम नाईक को दिया गया, ये सार्वजनिक मामलों में, ये महाराष्ट्र के हैं। ये राम नाईक जो हैं ये उत्तर प्रदेश के पूर्व जो है राज्यपाल थे, इनको दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे हैं 9वें नंबर पर तेजस मधुसूदन पटेल को दिया गया। फिर ओलानचेरी राजगोपाल को दिया गया। दत्तात्रेय अंबादास मयालू को दिया गया। योगदान ऋण पोछे को दिया गया मरणोपरांत। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये लद्दाख से संबंधित हैं। प्यारेलाल शर्मा को दिया गया। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को दिया गया। उषा उथुप को दिया गया। विजयकांत को दिया गया, इनको मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य के हैं। कुंदन व्यास को दिया गया, ये साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र राज्य के हैं। आगे चलते हैं। वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 110 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये जो है पद्मश्री से कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, उनको देख लेते हैं। खलील अहमद को कला के क्षेत्र में दिया गया पद्मश्री, ये उत्तर प्रदेश के हैं। सोमदत्त बट्टू को दिया गया कला क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश से हैं। अशोक कुमार विश्वास को दिया गया कला के क्षेत्र में, ये बिहार के हैं। मेमोरी लेन चकमा को दिया गया कला के क्षेत्र में, त्रिपुरा के हैं। जोशना चिनप्पा को दिया गया खेल के क्षेत्र में, स्क्वैश में, ये तमिलनाडु के हैं। महावीर सिंह गुड्डू को दिया गया कला के क्षेत्र में, ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया को दिया गया, यह खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के हैं। और शैलेश नायक को दिया गया, ये दिल्ली के हैं, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में। रामचेत चौधरी को दिया गया विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। गुलाम नबी डार को दिया गया कला के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। हरविंदर सिंह को दिया गया खेल के क्षेत्र में, नेपाल। चंद्र सूत्रधार को दिया गया। रवि प्रकाश सिंह को दिया गया। किरण व्यास को दिया गया। उर्मिला श्रीवास्तव को दिया गया। गोदावरी सिंह को दिया गया कला के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। रोहन बोपन्ना को दिया गया खेल के क्षेत्र में, कर्नाटक राज्य के हैं ये। शांति देवी पासवान एवं श्री शिवन पासवान, ये पूरी जोड़ी है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। सुरेंद्र मोहन मिश्र को दिया गया मरणोपरांत। और पकाराउर चित्रन नंबूदरी पाद को दिया गया, ये मरणोपरांत दिया गया है इनको। हरीश नायक को दिया गया, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। और बाबूराम यादव को दिया गया। किरण नादर को दिया गया। और चामी मुर्मू को दिया गया, सामाजिक कार्यकर्ता के हैं ये, और इनको झारखंड राज्य के हैं ये, सामाजिक कार्य क्षेत्र में दिया गया। आगे चलते हैं। आगे है कि वर्ष 2024 में कितने लोगों को विदेशी यानी कि NRI PIO OIC श्रेणी से पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो विदेशी श्रेणी में जो है 8 लोगों को, विदेशी श्रेणी में 8 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी सही है। ये जो है 8 लोग हैं, इनको देख लेते हैं। यंग लियू को दिया गया, ये व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में दिया गया है यंग लियू को, ये ताइवान देश के हैं, इनको पद्म भूषण दिया गया है। और जितने भी हैं उनको सभी लोगों को और सभी विदेशियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जैसे रेजवाना चौधरी बन्नैया, ये कला के क्षेत्र में बांग्लादेश के हैं, इन्हें पद्मश्री दिया गया। चार्लोट चोपिन योग के क्षेत्र में
पद्मश्री दिया गया, ये फ्रांस के हैं। पियरे सिल्वेन, ये है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांस के हैं, इन्हें पद्मश्री दिया गया। और संसीद्रन मुथुवेल, ये सार्वजनिक मामलों में दिया गया इनको। फ्रेड नेग्रिट, ये साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। रवि प्रकाश सिंह को, ये मैक्सिको के हैं, पद्मश्री दिया गया इनको। और किरण व्यास हैं, ये इनको योग के क्षेत्र में, ये फ्रांस के हैं, इनको पद्मश्री दिया गया। तो इसमें जो विदेशी हैं तो केवल एक विदेशी को पद्म भूषण दिया गया है, कौन? यंग लियू। और इनको व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में दिया गया, ये ताइवान देश के हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये वाला कि किस विदेशी को पद्म भूषण दिया गया है। तो केवल एक विदेशी है जिसे पद्म भूषण दिया गया है, ताइवान देश के यंग लियू। और जितने विदेशियों को दिया गया है पद्म पुरस्कार, उनको पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे है कि पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 ईस्वी में पद्म पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पद्म पुरस्कार के कौन कौन से प्रकार हैं? तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये तीनों प्रकार हैं पद्म पुरस्कार से संबंधित, यानी पद्म पुरस्कार की श्रेणी में तीनों आते हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही है। आगे है भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और दूसरा जो है ये पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है और चौथा पद्मश्री है। तो इसमें पहला पूछ रहा है भारत रत्न। आगे चलते हैं। आगे है कि बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न 2024 से कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया है। ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे चलते हैं। भारत का दूसरा नागरिक सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण दूसरा नंबर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। आगे है कि भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को, यहाँ उपराष्ट्रपति है, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वेंकैया नायडू को, ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे जिनको पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। आगे किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो विंदेश्वर जो पाठक हैं, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। अब जितने भी मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। बिंदोश्वर पाठक को दिया गया है मरणोपरांत, फातिमा बीबी को दिया गया है, सत्यव्रत मुखर्जी को दिया गया है, तोगदान रिनपोछे को दिया गया है, विजयकांत को दिया गया है, नेपाल चंद्र सूत्रधार को दिया गया है, पकाराउर चित्रन नंबूदरीपाद को दिया गया है, हरीश नायक को दिया गया है, सुरेंद्र मोहन मिश्र को दिया गया है। इतने लोग हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका क्या नाम है? तो वो फातिमा बीबी हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी सही है। आगे है कि कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 9 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस राज्यपाल को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है? तो राम नाईक को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म पुरस्कार 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण दिया गया है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में किस विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यंग लियू एकमात्र विदेशी हैं ताइवान के, इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत की पहली महिला महावत, जिसे एलिफेंट गर्ल के नाम से जाना जाता है, 67 वर्षीय पार्वती बरुआ को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है?
तो पार्वती बरुआ जो हैं ये, इनको एलिफेंट गर्ल कहते हैं, ये असम राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन ये सही है। आगे है कि नारियल अम्मा नाम से मशहूर चेलाम्मल को 2024 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं। तो नारियल अम्मा जिनका नाम है चेलम्मल, ये अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं। आगे है कि भारत की पहली महिला हरकथा गायिका का नाम क्या है जिन्हें 2024 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम उमा महेश्वरी डी है। आगे चलते हैं। आगे है कि वर्ष 2024 में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो रोहन बोपन्ना जो हैं ये टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं, इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 2024 में सबसे ज्यादा पद्म पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं। तो वर्ष 2024 में सबसे अधिक पद्म पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य ने, महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है। ऑप्शन ये सही है। आगे है कि 2024 में किस स्क्वैश खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वो है ज्योत्सना चिन्नम्मा। ज्योत्सना चिन्नम्मा स्क्वैश खिलाड़ी हैं जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट, यानी कितने जो है खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो रोहन बोपन्ना को टेनिस खिलाड़ी हैं, एथलीट के क्षेत्र में दिया गया है। ज्योत्सना चिन्नप्पा स्क्वैश खिलाड़ी हैं, इनको भी एथलीट क्षेत्र में दिया गया है। उदय विश्वनाथ देशपांडे मलखंब ये कोच हैं, और गौरव खन्ना बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है, ये कोच हैं। और सत्येंद्र सिंह लोहिया को दिया गया है, तैराकी में ये एथलीट हैं। हरविंदर सिंह को दिया गया हॉकी के क्षेत्र में, ये कोच हैं। और पूर्णिमा महतो को दिया गया तीरंदाजी के क्षेत्र में, ये पूर्व एथलीट और कोच हैं। और जो रोहन बोपन्ना है इनको टेनिस के क्षेत्र में, ज्योत्सना चिन्नप्पा स्क्वैश के क्षेत्र में दिया गया है, ये दोनों एथलीट हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि पद्म पुरस्कार एक वर्ष में कुल कितने लोगों को दिया जा सकता है। तो पद्म पुरस्कार एक वर्ष में केवल 120 लोगों को दिया जा सकता है, और मरणों उपरांत अगर जोड़ दिया जाएगा और विदेशियों को दिया जाएगा तो इनको नहीं जोड़ा जाता है, तो इनको मिलाकर 120 से अधिक हो जाते हैं। इसमें 120 ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है, पद्म पुरस्कार में कोई राशि नहीं दी जाती है। आगे चलते हैं कि पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया है। तो 1978 में, 1979 में और 1993 से 1997 के मध्य इन जो है वर्षों में पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया, अर्थात उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं कि पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। तो पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद हैं, इनको जो है ये चेस से संबंधित खिलाड़ी हैं, यानी कि शतरंज। तो विश्वनाथन आनंद को ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो बलवीर सिंह दोसांझ को ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री मिला था। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन हैं। तो मिल्खा सिंह धावक हैं, ये पहले खिलाड़ी हैं पहले एथलीट हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को पद्म पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है। तो 1956 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें, और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।